वहीं जिला डोडा के भलेसा क्षेत्र के बत्रा गांव में बादल फटने की घटना ने व्यापक तबाही मचा दी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर कई घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। और खास बात ये रही कि स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार का घर भी इसकी चपेट में आ गया, जहां पर पानी घर के अंदर तक घुस गया। गांव के अन्य लोगों की मकान और जो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कि जो कृषि भूमि है उसको भी गंभीर क्षति हुई है, जिससे कि ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बत्रा नाले पर पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए ताकि बारिश के दौरान रोड पर जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये पुल क्षेत्र की सुरक्षा और संपर्क सुविधा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से जल्द राहत और पुनर्वास का जो कार्य है वो शुरू करने की अपील की ताकि सामान्य जनजीवन बहाल हो सके। तो आपको सुनाएंगे कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, वहीं प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ बातें सामने आई हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। पहले ये तस्वीरें देखिए, बेहद ही ज्यादा दुखद बादल फटने की घटना डोडा में सामने आई है, भलेसा इलाके में। और वहां के जो एमएलए हैं उनका भी घर इसकी चपेट में आया है, सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। जी सर, ये रात को बादल बादल फटने की वजह से जो यहाँ पे कलवर्ट बनाया है, ये बंद होने की वजह से जितना भी मलबा, बादल फटने की वजह से जो मलबा आया, पत्थर आए, वो सारा जो है इस रोड में चला गया। आगे रोड ब्लॉक है, आगे भी गांव में बहुत बहुत बड़ा खतरा है। ये तीसरी बार ये बादल फटा, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मौके पे नहीं आए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम साहब से कि यहाँ पे पुल पुल दिया जाए ताकि जो ऊपर से जो फ्लड आता है वो इस कलवट में जो है ये कम है। कलवट का जो एरिया है ये बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे लोहे का पुल दिया जाए। अर्जुन जी, ये जो बादल फटा है ना, ये चौथी बार फटा है। यहाँ जो कलवट बना है लोगों ने, बिल्कुल छोटा कलवट बना है, जिसे बंद हो जाता है ये पूरा गांव जाने वाला था जो उत्तराखंड में हुआ, वही उत्तराखंड से ही ज्यादा ये फ्लड आ गया है। रात को सारे बच्चे, सारे जितने भी लोग थे गांव के, सब बाहर थे। अगर ऐसा ये थोड़ा बीच में से पानी ना टूटता, पानी इधर उधर नहीं जाता, तब गांव हमारा पूरा खत्म था। और जनाब गवर्नमेंट को यही पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर पुल अगर हो, कलवट को तोड़ा जाए, पुल बनाया जाए, पुल लोहे का पुल बनेगा तभी ये गांव बच सकता है, अदरवाइज ये गांव नहीं बचेगा। जनाब गवर्नमेंट से यही हमारी गुजारिश है कि बल्कि वो आकर मौका भी करें और देखें जरा क्या हालत है क्या नहीं है। ये बहुत 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 नुकसान वाला फ्लड है। कहते हैं कि कल रात अचानक मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो हमारा बटारा नाला है ये ओवर फ्लडेड हो गया और सारा पानी जो है कुछ तो बटारा गांव की तरफ आ गया और कुछ खेतों की तरफ डाइवर्ट हो गया। फॉर्चुनेट बात यह रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे ही हमें पता चला तो मेरे साथ एक्सियन, पीएमजेएसवाई, इनका पूरा अमला, मेरी रेवेन्यू की टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल एमएलए साहब भी इसी गांव में रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी इस रोड में करेक्टिव मेजर लेने की आवश्यकता है, ये जो मुझे दिख रहा है कि ये 100 मीटर की स्ट्रेच है, तो इसमें कलवर्ट जो है वो बियर नहीं कर पा रही है वाटर के प्रेशर को। तो बाकी टेक्निकल टीम आ चुकी है, एक्सियन साहब मेरे साथ हैं, इनके साथ पूरी पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं। तो मैं इनको यही डायरेक्शन दूंगा कि आप मौके पे जाएं। मैं अभी होके आया हूं, तो वहां देख लीजिए कि ब्रिज बनाने की आवश्यकता है या जो भी वहां पे उचित जो है कार्रवाई करनी है वो करें। लेकिन क्योंकि ये सेकंड टाइम है तो हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और चीफ इंजीनियर पीएमजेएसवाई साहब से कि इसमें जो है संज्ञान लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि फ्यूचर में कोई भी, मुस्तकबिल में कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। बात है तो बेहतर यही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जब ये फ्लड आता है तो इसके साथ आपने देखा कि पेड़ भी आए हुए हैं, पत्थर आए हुए हैं, तो वो सारा जो मैं कहूँगा डेब्रिस है वो कलवट के ऊपर से चला जाता है, तो वो बियर नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि हम ब्रिज बनाने की आवश्यकता। ये तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा दुखद और दर्दनाक इसलिए भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति जो है वो इलाके को पहुंची है और माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक अच्छी खबर ये भी है कि किसी भी तरीके का
जान का नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। जिले डोडा का ये भलेसा क्षेत्र है और इस गांव का नाम बत्रा बताया जा रहा है। तो हमारे साथ अर्जुन ठाकुर मौजूद हैं, लाइव ज्वाइन हो चुके हैं। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी, पूरे इलाके का मुआयना जब किया गया तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है? कितना माल का नुकसान हुआ है फिलहाल, और कब की ये घटना है? कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? जी शिपन, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का एक वाकया है। आप जानते हैं कि भलेसा ये पहाड़ी क्षेत्र है और हिमाचल के साथ सटा हुआ ये इलाका है, और हिमाचल के अंदर आपने कल त्रासदी देखी, वही हालात भलेसा के क्षेत्रों में इस समय बने हुए हैं। और ये बटारा की कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर दिलीप सिंह परिहार जो विधायक हैं भदरवा के, उनका भी घर है। और बिल्कुल ये बटारा ग्वानो का सड़क है जहाँ पर रात को एक बादल फटने के वजह से जो है नाला अपने इतने उफान पर आ गया कि लोगों की जान पर बनकर आ गई। और ये स्थिति सिर्फ बटारा ही इलाके की नहीं, बाकी कई अन्य जगहों से भलेसा के विभिन्न इलाकों से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन बटारा इलाके में इस प्रकार का मंजर जो है ये चौथी बार ऐसा हो रहा है, और प्रशासन तक इस बात को पिछली बार पहुंचाया गया था। पीएमजी विभाग जो है उनको लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो इस पर कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और यहाँ पर काम नहीं किया। लेकिन आज गुलिस्तान जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, गुलिस्तान के टीम वहां पर पहुंची, वहां पर पूरे विभाग पीएमजीएसवाई के जो एक्शन है, एसडीएम बड़ियाल जो है सभी वहां पर पहुंचे थे, और अभी दिशा निर्देश जरूर वहां पे जारी किए गए हैं, काम भी समय वहां पे चल रहा है। और लगता है कि शायद इसे 5 से 6 घंटे के काम के बाद इसे रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भलेसा की इस समय स्थिति है कई जगहों से भयभीत करने वाली है। कई लोगों के घर जो है वो भी इस जद में आए हैं, कई मकान इसके जद में आए हैं, और आसपास के इलाकों से जो खबरें लगातार हिंदुस्तान के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बटारा की जो तस्वीरें हैं ये भयभीत करने वाली है और प्रशासन को चेतावनी देने वाली है कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई कड़े कदम उठाए जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में यहाँ पर स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं और इस गांव को एक बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि जो स्थितियां यहाँ पर बनी है और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बनी है, यहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट बनाया गया है जो इस पानी को नहीं संभाल सकता है, और यहाँ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं प्रशासन की कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जाए ताकि इस त्रासदी से जो है बारिश के समय में बचा जा सके। शिवपुर, बिल्कुल अर्जुन, तो हमने जो वहाँ के लोगों का कहना है वो ये भी है कि यहाँ पर पुल नहीं बनाया गया, और ये पहली बार बादल फटने की घटना नहीं पेश आई है, इससे पहले भी 3 से 4 बार हो चुका है। तो अगर पहली बार में ही कुछ कड़े कदम उठाए गए होते कि ताकि लोगों को इस बार फिर से इतनी ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि लोगों के घर टूट चुके हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो पहले से कड़े कदम उठाना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अभी भी जब चौथी बार 5वीं बार ये बादल फटा है तो अब कड़े कदम उठाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रशासन किस तरीके से मदद कर रही है वहां पर लोगों की? जी बिल्कुल, प्रशासन को चाहिए था कि पहले इस पर वो नजरसानी करता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस ओर देखा नहीं है। और क्योंकि सड़क बनने से पहले जब यहाँ पर बादल फटे उस समय ये जरूर था कि नाला नेचुरली जो था उसमें पानी जाया करता था, लेकिन जैसे ही रोड की कंस्ट्रक्शन हुई सारा पानी जो है रोड के ऊपर से जो है गांव की तरफ आ जाता, और काफी ज्यादा यहाँ पर 20% जो ग्रेड जो सड़क को दिया गया है बहुत ही बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है, और इसी सड़क के माध्यम से सारा पानी जो है वो गांव के अंदर घुस जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन इस बार जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर काम जो है शायद किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन को इस बार जो है चेताया भी गया है मीडिया की तरफ से भी, कोई आर्थिक मदद दी जा रही है लोगों को प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, खास करके आर्थिक मदद उन परिवारों को देने का भरोसा एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल ने किया है जिन लोगों की फसलें खास करके इस दौरान तबाह हुई है, और जहां पर घरों को नुकसान हुआ है उन्हें भी आर्थिक मदद करने की जो है भरोसा जरूर प्रशासन ने दिया है। और लेकिन आप देखना होगा कि उन्हें कब ये मिल पाता है, क्योंकि सरकारी कामकाज में काफी दिक्कत रहती है, देरियां लगती हैं और लोग इसी से नाराज होते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे इस बार जरूर जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है भलेसा के अंदर उन्हें आर्थिक सहायता जो है प्रशासन द्वारा दी जाएगी, क्योंकि इस समय स्थितियां बहुत गंभीर हैं और बारिश लगातार हो रही है, और अभी भी स्थितियां शिवपुर इस इलाके के अंदर जो है वो खराब हो सकती हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हिमाचल के साथ सटा हुआ इलाका है और पूरी हिमाचल की ही डेमोग्राफी इस पूरे इलाके में है। ठीक है अर्जुन, आप नजर बनाए रखें कि किस तरीके से वहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, किस तरीके से प्रशासनिक मदद लोगों को मिल रही है, नजर बनाए रखें। तो फिलहाल आपको डोडा से अपडेट करे थे।